नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, 25 मई को हरियाणा में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में हम आपको खबरनामा हरियाणा के माध्यम से आए दिन जनता की राय दिखा रहे हैं कि आखिर कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की जनता किस प्रकार का सांसद चाहती है, अपने भावी सांसद में क्या देखती है। तो ऐसे में आज 2 अप्रैल को प्रस्तुत है कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की जनता की राय अपने भावी सांसद को लेकर। हाँ जी सर, आपका नाम जी? बलविंदर सिंह। हाँ जी सर, बलविंदर जी, आप क्या चाहते हो कि हमारा कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से जो हमारे विभिन्न पार्टी से प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि क्या सांसद हो हमारा? हमारा सांसद सुशील गुप्ता जी जैसा हो, जैसे कि आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हैं। आम आदमी पार्टी से ये संसद चुने जाएंगे। दिल्ली और पंजाब की तर्ज पे जो काम होंगे बढ़िया होंगे, जैसे कि दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और बिजली पानी की सुविधा दी गई है। और भी सुविधा बहुत सारी दी गई हैं, जैसे कि कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है दिल्ली में, तो किसी भी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने पर एक तो जो लेके जाता है उसको भी इनाम दिया जाता है और इलाज फ्री किया जाता है। और किसी तरह की कोई धांधली नहीं की जाती है, अच्छे ढंग से काम किया जाता है, पंजाब में भी और दिल्ली में भी। और हमारे को सुशील गुप्ता जी जैसा जो एमपी है वो नहीं मिलेगा। वो 9 के 9 हलकों में हर हलके में जाके सबकी समस्या सुनेंगे और समस्या का हल करेंगे। इसी तरीके से सभी से बेनती है, कुरुक्षेत्र लोकसभा के सभी भाइयों को बेनती है कि सुशील गुप्ता जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर उन्हें जिताएं और कुरुक्षेत्र ज़िले का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाएं, जैसे कि हॉस्पिटल हों, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, बाकी बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, हर तरह की समस्या का जो है हल हो सके। देखिए, कुरुक्षेत्र लोकसभा से लोगों ने मन बना लिया, सुशील गुप्ता जी भारी वोटों से जीत रहे हैं। सुशील गुप्ता जी जब भी मिलते हैं लोगों से तो इनमें अपनापन नजर आता है, जिनमें जुड़े व्यक्ति हैं। तो नेता आम जनमानस के बिल्कुल दिल के चाहते व्यक्ति हैं और बहुत संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 18 मंजिला मंदिर बन रहा है और भी बहुत संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। और लोगों ने एक बहुत बड़ी अपेक्षा है इनसे, इन्होंने बोला भी यहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। और मैं कहूँ बड़े सुख दुख के साथी हैं, वैसे भी पहले भी सुख दुख में लोगों के आते रहे हैं। और मैं बात नवीन जिंदल की करूँ पिछले 10 साल की, तो नवीन जिंदल जी कभी किसी सुख में दुख में तो आए ही नहीं। और पीछे 10 और लगा लो उनके 20 साल में क्या अपॉर्चुनिटी है शहर के लिए। क्या सिर्फ वो लड़कियों कन्यादान देने तक सीमित रहे हैं? कन्यादान तो आज के टाइम में गरीब आदमी 10 रुपये डाल देता है, उसका भी लोग पैसा आसान जिता रहे हैं। मेरे हिसाब से इस बार सुशील गुप्ता जी बारी बहुमत से जीतेंगे। और नवीन जिंदल जी अनमने मन से आए हैं, ब्लैकमेल होके आए हैं और वो इलेक्शन दिल से लड़ ही नहीं रहे हैं। मेरे हिसाब से इलेक्शन छोड़ दिया उन्होंने, बोलते आ रहे हैं। जी सर, 25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र में कैसा सांसद आप पसंद करते हैं कि सांसद कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि कुरुक्षेत्र की जनता जो जनार्दन है उसको, पूरी जनता को शिवसेना की ओर से नमस्कार। मैं चाहूँगा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो और जिस पे कोई इसकी छवि धूमिल ना हो, साफ छवि का व्यक्ति हो, अच्छे विचार हों, जो कुरुक्षेत्र की आवाज़ जो है सांसद में उठा सके। कुरुक्षेत्र के जो काम पेंडिंग हैं उन काम को पूरा किया जाए। ऐसे सांसद की कुरुक्षेत्र की जनता को बहुत टाइम से जरूरत है। बहुत से लोग आए हैं, कुछ लोगों ने पहले भी काम किए, ऐसी बात नहीं है, काम सभी लोगों ने किए हैं। किसी ने थोड़ा किया, किसी ने ज़्यादा किया है। तो मैं फिर भी यही चाहूँगा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अच्छा हो, जो हमारी आवाज़ को जो है संसद में उठाए और कुरुक्षेत्र के जितने भी काम पेंडिंग पड़े हैं उन सभी कामों को पूरा किया जाए। हमारी यही मांग है। जय श्री राम, वंदे मातरम। जी, आपका नाम? रोशनलाल। रोशन जी, 25 मई को वोट पड़नी है। कुरुक्षेत्र में आप कैसा सांसद चाहते हो, कैसा होना चाहिए जो भी सांसद चुना जाए? हम चाहते हैं जी गरीबों का भला करे, गरीबी दूर हो, बेरोजगारी भत्ता दे और पढ़ा लिखा हो, गरीबों के बारे में सोचे, जिनके राशन कार्ड कटे हुए हैं राशन कार्ड बने। पेंशन पुंशन क्यों लेके, जैसे आप परिवार में जो सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? हाँ जी मिल रहा है, कुछ योजनाओं का तो मिल रहा है। कोई मांग पेंडिंग हो, कोई जैसे किसी योजना का लाभ ना मिला हो, ऐसा भी है कुछ आपने? नहीं, सारी योजनाएं तो हमने की नहीं है, काफियों को पता भी नहीं है। मतलब हम तो यही चाहते हैं अभी गरीबों का भला हो, गरीबी दूर हो, बेरोजगारी खत्म हो,
सुशील गुप्ता बढ़िया लगे हम ना। और जिंदल तो पहले बना लिया तो फिर ही दोबारा काम में दर्शन नहीं करे ना कोई काम होया। ये भी इसना भी देख लें कितना बढ़िया काम करेगा। उम्मीद है हाँ उम्मीद तो है अभी। अरोड़ा जी गेला रहते हाँ अरोड़ा जी गेल अरे अरोड़ा पहला अच्छा काम करे पहले रहे हैं। अरोड़ा बनाया भी मान नहीं था पहला। कई कैंडिडेट आगे कौन सा अच्छा लग रहा है, क्या कारण है? कैंडिडेट अब की बार देखो कांग्रेस का बढ़िया माहौल है और सुशील गुप्ता जी आए हैं गठबंधन की सरकार से। अरोड़ा जी का हमारा बहुत बढ़िया रुझान है और अच्छी सरकार बनेगी अब की बार कांग्रेस की। जिंदल साहब भी हैं और चुनाव जिंदल साहब पीछे बने थे 10 साल पहले बन के गए हैं, कोई सूद नहीं लिया गांव की जिले की किसी चीज की। और अब की बार देखते हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ना करे। बाकी बीजेपी की सरकार में काम तो कुछ है नहीं है, जुमलेबाजी और खाली सिर्फ ये है। और सुधा साहब ने कोई हमारे तो गांव में एक काम भी नहीं किया उसने। उसको 4 बार तो मैंने ये डिमांड करी भी हमारी चौपाल जो रोडों की उसको बनाने का काम करे, लेकिन एक बार भी सिर्फ जुमले 4 बार देके और दोबारा आने का कोई काम ही नहीं किया। हम तो यही कहेंगे उम्मीदवार गुप्ता जी बहुत बढ़िया उम्मीदवार हैं, साझे उम्मीदवार हैं। और जो देश के जो पता ही आजकल क्या राजनीति चल रही है और उसको स्वच्छ राजनीति के लिए गुप्ता जी को जिताना बहुत जरूरी है। जिंदल है यहाँ पे, चौटाला साहब है, बड़े बड़े और नाम हैं। जिंदल साहब तो पहले भी गए, क्या करके गए? वो किसी को रोजगार दे के गए क्या? सिर्फ 1100 रुपये देना तो विकास नहीं होता था देश का। अभी 1100 रुपये का नंदार नाल दिया, विकास कर दिया। तो विकास के लिए तो विकास से है ना, कोई इंडस्ट्री लगाता कुछ, या फिर तो जिंदल साहब के लगते साथ। तो इसलिए बढ़िया है। हम तो लोगों को कहेंगे भी सारी बात सोच समझ के अपना वोट दे गुप्ता जी को। देखो अपना नवीन जिंदल तो यहाँ की जनता ने देखा हुआ है। जब से उसका एमपी का कार्यकाल पूरा हुआ कभी उसने आगे नहीं देखा। चाहे कोरोना काल हुआ, चाहे फ्लड का सारा शहर डूबे हुए थे, उसने नहीं आगे किसी का हालचाल पूछा। अब हमारे बीच में कितना सामाजिक और सेवादार उम्मीदवार आया है सुशील गुप्ता जी। तो जनता ने निश्चित रूप से जनता इनको जिताने का काम करेगी। और बीजेपी से तो वैसे ही जनता इतनी परेशान है कि हर जगह नफरत का बुरा हाल है, धक्का है, गुंडागर्दी का माहौल है, सारे को महंगाई का दौर है। तो लोग अब बीजेपी से नफरत करने लगे हैं और हर हालत में इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को जिताएंगे। सुशील गुप्ता कारण जमीन से जुड़ा हुआ है। आधी रात को अगर रात को 2 बजे उठ के आप कॉल करोगे तो फौरन फोन पिक करेगा। और स्वभाव मिलोगे आप, मिलते ही आपको कैसी फीलिंग आएगी कि वाकई हमारा नेता ऐसा होना चाहिए। और विकास की बात करता है, मतलब कोई भी आप बात करोगे, आप बात करके उनसे मिलकर आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि वाकई कैंडिडेट में दम है। जिंदल साहब कांग्रेस में देखेंगे, दबाव डाल रहे हैं कांग्रेस में आने के लिए, आप लोगों को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए? हाँ डाल रहे हैं, लेकिन हम पार्टी के साथ, हुड्डा साहब के साथ जुड़े हुए हैं।